इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ राकेश पोद्दार हैं, प्रवक्ता बीजेपी से हैं। पोद्दार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार, बिहार की राजनीति बिल्कुल समझ से परे होती है। अगर खास तौर पर बात की जाए नीतीश कुमार की, ये पूरा जो समीकरण आज का रहा है, पूरा बदला है, आपके चश्मे से अगर देखा जाए, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या नीतीश बाबू के अंदर कोई डर था? उनको पार्टी में फूटन नजर आ रही थी? निश्चित रूप से बिहार प्रदेश वो है जहां से राजनीति की उत्पत्ति होती है, या यूं कहें कि बिहार की हवाओं के अंदर राजनीति होती है। और कहा जाता है कि बिहार के अंदर हर तीसरा बच्चा जो पैदा होता है वो अपनी मां के पेट से राजनीति सीख करके पैदा होता है। यानी कि बिहार इतना, आप ये मान के चलिए, साइकोलॉजिकल रूप से इस राजनीति के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रदेश माना जाता है जी। अब मैं बात करता हूं आपके सवाल का। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को जिगजैग राजनीति का मास्टर माना जाता है, जिगजैग राजनीति का खिलाड़ी माना जाता है, वो सर्वविदित है। और यहां तक भी कहा जाता है कि जेडीयू, यू का मतलब यू टर्न, और कभी ये किस टाइप का यू टर्न ले ले, किसी को कोई भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से अभी आप ये मान के चलिए कि जो पहले से जो जिस चीज की आशंका थी कि कहीं ना कहीं आरजेडी नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं अंदर खाते कमजोर करने का प्रयास करेगी और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की ओर अग्रसर होगी। और जैसे सुनने में आ रहा है सत्यम जी कि लल्लन जी की जो नजदीकियां हैं वो आरजेडी के साथ या तेजस्वी जी के साथ या लालू जी के साथ काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और नीतीश जी को जब इस चीज का पता चला तो आज जिस तरीके का इनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन था उसके अंदर जो राजनीतिक, समझ लीजिए, एक्ट हुआ है, या यूं कहें कि जो राजनीतिक पैतरेबाजी नीतीश जी ने करी है, मेरा यह मानना है कि उन्होंने एक पंथ दो काज किया। पहली बात, उन्होंने आरजेडी को उनकी राजनीतिक हैसियत दिखा दी कि अंततोगत्वा मैं नीतीश कुमार ही हूं। और दूसरी बात, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया था और उसके अंदर उनको एक उम्मीद थी कि भाई मैं इसका राष्ट्रीय संयोजक बनूंगा या मैं प्रधानमंत्री पद का एक विपक्ष का चेहरा बनूंगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर जिस तरीके से इनके मंसूबों पर पानी फिरा और कांग्रेस ने उस इंडिया गठबंधन को हाईजैक कर दिया। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए, आज जिस तरीके से, क्योंकि सत्यम जी, राजनीति के अंदर संकेतों की भाषा जो है ना वो बहुत मायने रखती है। और आपने देखा होगा जिस तरीके से इनकी जो राष्ट्रीय अधिवेशन की मीटिंग थी उसके बाद में एक सुर से तमाम छोटे बड़े जेडीयू के नेता हैं, सबने जबरदस्त नारेबाजी की कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जी जैसा हो। और उसके बाद में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी केसी त्यागी जी, जो इनके बहुत वरिष्ठ नेता है, और उनसे जब पत्रकारों ने पूछा क्या नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक पहले से ही हैं। और उसके बाद में जब उनको पूछा कि क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले से ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार है। जो विपक्ष के जो विचारों का जो संयोजक और प्रधानमंत्री पद होना चाहिए वो नीतीश जी पहले लिए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये संकेतों की भाषा है। इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी, जिस तरीके से कांग्रेस वहां पे 8-10 सीटों के लिए फाइट कर रही थी और आरजेडी अपनी सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, आरजेडी कहीं ना कहीं 17, 18, 20 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती थी, और ये सोच रहे थे कि भाई जेडीयू उसके अंदर सेक्रीफाइस करे और अपनी सीटों को घटाए। और लेकिन जेडीयू इस चीज निश्चित रूप से इनका दावा बनता है, क्योंकि 16 सीटों पर ये ऑलरेडी वहां पे सिटिंग एमपी इनके हैं, तो 16 सीटों पे तो ये दावा कर ही रहे हैं। साथ में ये चाहेंगे कि 17 या 18 सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़े, जैसे पिछली बार इनको 17 सीटों पे चुनाव लड़ने का अवसर मिला था। तो कहने का तात्पर्य ये कि नीतीश कुमार जी ने आज अपने एक राजनीतिक दांव से कई संदेश दिए हैं। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा सत्यम जी, देखिए, राजनीति के अंदर आप गठबंधन बना लेते हैं, आप संबंध बना लेते हैं, लेकिन सत्यम जी, मेरा यह मानना है कोई भी संबंध, कोई भी गठबंधन, जब तक आप में परस्पर भरोसा नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नहीं होगी और कहीं ना कहीं त्याग की भावना नहीं होगी, तो वो स्थिति होगी कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। और आप इस चीज को भी निश्चित रूप से मान के चलिए कि जिस चाकू से केक काटा जाता है, अगर उसी चाकू से नेक काटने का काम हो तो उसको भीतर घात की राजनीति कहते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है, निरंजन पोद्दार, बात रखिए अपनी।
देखिए सत्यम जी, आरजेडी के प्रवक्ता मुझे लग रहा है नाहक ही नाराज हो रहे हैं। बाकी मैं इनसे एक सवाल, मैं जेडीयू के प्रवक्ता की बात कर रहा हूं मैं जी जी। तो मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से 2013 के अंदर गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ मिले, 15 के अंदर फिर वापस उन्होंने समझ लीजिए अपना यू टर्न लिया, फिर 2020 में फिर उन्होंने यू टर्न लिया। कहने का तात्पर्य, क्या उन्होंने पहले पोस्टर लगाए थे? ये संकेतों की भाषाओं से ही तो पता चला कि नीतीश कुमार जी का अगला राजनीतिक पैंतरा क्या है। तो तमाम वो सारी चीजें जो है विश्लेषक लोग या राजनीतिक लोग या राजनीतिक जो पत्रकार या जर्नलिस्ट हैं, वो कैसे पता चल, उनको कैसे अंदाजा लगाते हैं? वो ऐसे ही तो अंदाजा लगाते हैं। पहली बात। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अभी एनडीए के अंदर, सॉरी इंडिया गठबंधन की जब मीटिंग हुई और उसके अंदर जब खड़गे जी का नाम प्रस्तावित किया ममता बनर्जी के द्वारा, तो क्या नीतीश कुमार जी उस चीज से असहज नहीं हुए? क्या उनको नाराजगी नहीं हुई? उनका बयान नहीं आया उस बारे में? तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल और केवल आप आकर के दूसरों की तरफ जब उंगल करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव की कमी या आपकी विचारों या आपकी नियत के अंदर जो फर्क है, उसकी कमी स्वयं में पहले आप झांके। क्योंकि लोग हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलते हैं। हम कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। हम जिस तरीके से पिछले 30-35 सालों से मैं नीतीश जी की करता आया हूं, मैं अपने अनुभव और अपने विश्लेषण के हिसाब से वो चीज बता रहा हूं। आप इसके अंदर इतना व्यक्तिगत होने का मेरे हिसाब से कोई प्रश्न बनता नहीं है सत्यम जी। ठीक है, ठीक है। माफी चाहते हैं आप तीनों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।